आप मान लो कि आपने एक बात बोली और आपके पार्टनर ने सुन ली। अब सुनना तो इम्पोर्टेंट नहीं है ना, सुनने के बाद क्या उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट हो रहा है, क्या उस चीज़ के चेंजेस हो रहे हैं जो आपने बोला है उनको। आई एम टॉकिंग अबाउट समवन्स हैबिट, मतलब कोई हैबिट ऐसी है जो आपको पसंद नहीं आ रही है या जिसके कारण आपको कोई इशू हो रहे हैं, या उनकी हैबिट मैं ये नहीं कहूँगी अच्छी है बुरी है जो भी है, लेकिन आपने उनको कन्फ्रंट किया कि ये मुझे अच्छी नहीं लग रही है और इससे मुझे इशू हो रहा है ना। अब ये पार्टनर आपको कोई भी हो सकता है, हस्बैंड वाइफ बोथ। अब उन्होंने सुन लिया, कोई इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। आप 10 बार बोल चुके हो, आप 20 बार बोल चुके हो वही सेम चीज़। अब उसके दो रीज़न हो सकते हैं, है ना। एक तो ये कि जो आपने बोला है वो उनको इम्पॉर्टेंट ही नहीं लग रहा है ना, कि वो उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि ये थोड़ा सा हार्ड है, मतलब टू डाइजेस्ट, बट दूसरा रीज़न है कि आप ही उनके लिए इम्पॉर्टेंट नहीं हो। कि आप जो बोल रहे हो वो इम्पोर्टेंट है या नहीं वो मैटर नहीं करता, लेकिन आप इम्पोर्टेंट हो कि नहीं ये भी तो मैटर कर रहे हैं ना। उसके बाद अब एक थर्ड जो रीज़न है ना, जो उनका नज़रिया है, आपके पार्टनर का नज़रिया हो सकता है, वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। वो नज़रिया है कि वो ये कहेंगे आपको कि जो मेरी हैबिट है, जो चीज़ मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या उससे आपको कोई हार्म हो रहा है, क्या कुछ ऐसा हो रहा है कि मैं तो ऐसा कोई हार्म तो नहीं पहुँचा रहा हूँ, जो हैबिट है मेरी मैं अपने तक रख रहा हूँ। ठीक है। तो डियर द थिंग इज़ कि जो हार्म होता है ना, या जो भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स हो रहे हैं आपकी हैबिट के कारण, वो ज़रूरी नहीं होता कि फ़िज़िकल हो, कि आपको दिखें। अब कई चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन हार्म पहुंचा रही हैं मेंटली। ठीक है, मेंटली उस चीज़ों का इशू बन रहा है। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि जो रिलेशनशिप की दुहाई है ना, जो अक्सर वुमेन्स ही देती हैं अपने हस्बैंड को, कि इससे हमारा रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहा है, इससे हमारा रिश्ता ख़राब हो रहा है, ये दुहाई देना ही बंद कर दो, मैं तो कहती हूँ। क्योंकि अगर जिसको ये चीज़ बोलनी पड़ रही है ना कि हमारा रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो रहा है, अब देखो आपने किसी बच्चे से तो शादी नहीं की होगी, है ना। मैरिज तो या तो आपके सेम एज के ही होंगे, या हो सकता है आपसे थोड़े बड़े हों, ये भी हो सकता है कि चलो 2-3 साल 4-5 साल आपसे छोटे हों, बट वेरी ऑफ कोर्स कि वो बच्चा तो नहीं है, उसको भी सब चीज़ें समझ है, सब कुछ पता है ना। तो अगर वो इंसान को रिलेशनशिप के लिए भी बोलना पड़ रहा है कि हमारा रिलेशनशिप इफ़ेक्ट हो सकता है, ये चीज़ मत करो, इस चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है हमारे रिलेशन में, दैट मीन कि उसे उस रिलेशनशिप का कोई पड़ा ही नहीं है ना। उसे उस रिलेशनशिप की कोई ऐसी कोई वो टेंशन नहीं हो रही है कि हाँ ये इफ़ेक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो